प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, यदि 2a + b बटा में a + 4b बराबर क्या है 1, तो a + b बटा a - b का मान क्या है। तो भाई देखो क्या दे रखा है, 2a + b बटा में a + 4b बराबर 1, और क्या पूछा गया है a + b बटा में a - b, इसका मान पूछा गया है। तो देखो a + 4b उस साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, एक के साथ गुणा कर देंगे इसको। तो यहाँ क्या है 2a + b बराबर, उधर जाएगा तो ये a + 4b। अब a वाला एक तरफ कर लो, b वाला एक तरफ कर लो। a को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, तो 2a में से a घटा देंगे, क्या बचेगा a, ठीक है, बराबर b को साइड लेके जाएंगे तो b माइनस का, तो 4b में से b घटा देंगे, क्या बचेगा 3b, ठीक है। a b साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, बराबर क्या बचा 3, और बटा में क्या होगा 1, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है 1। अब इसका मान पूछा गया है a + b, तो दोनों को जोड़ दो, a और b को, 3 और 1 4, a का मान 3 है, b का मान 1 है, तो 3 और 1 4 बटा में a - b, तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 2, ठीक है, 4 बटा 2, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। कितने रन बढ़ गए 5 रन। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। भाई देखो 13वीं पारी में कितने रन बनाए हैं 85। इससे पहले कितनी पारी खेल चुका है 12, इससे पहले 12 पारी खेल चुका है। तो 85 रन में से वो क्या करेगा, 5-5 रन तो 12 पारी के औसत बढ़ाने के लिए दे देगा, यानी 12 पारी को सभी को 5-5 रन दे देगा, ठीक है। कितनी पारी 12, और एक पारी को कितना रन देगा 5, तो 12 × 5 ये रन उसने औसत बढ़ाने के लिए दे दिए। तो अब उसके लिए कितने बचे, वो क्या होगा नया औसत, तो इसमें से घटा दो ये, ठीक है। 85 में से 12 × 5 60, घटा दो। अपने लिए कितने रखे 25 रन, भी 25 रन से उनके बराबर आ गया, तो औसत क्या होगा नया 25, ठीक है। कैसे निकाला, भाई 12 पारी पहले खेल चुका है तो सभी पारी को 5-5 रन दिए हैं, 12 × 5 60 रन उसने औसत बढ़ाने के लिए खर्च कर दिए। अब कितने बचे, वो नया औसत होगा, 85 में से 60 घटा दिया तो नया औसत कितना होगा 25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना भाई। देखो बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये तो हमारे पास है 18, इसके अलावा और कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो 18 श्रमिक 15 घंटे में, सिंपल फॉर्मूला है MDH का, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बटा में, देखो कभी मजदूरी दे रखी हो, कभी इतने खिलौने तैयार करते हैं, गाय इतने बोरे घास खा जाती हो, वो ना, तो W1 यहाँ W2 इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब कितने व्यक्ति दे रखे हैं 18, दिन बता रखे हैं, घंटे बता रखे हैं 15 घंटे में बराबर 9 घंटे में M2 का मान निकालना है, और समय कितना दे रखा है 9 घंटे, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दो, 2 बार में 15 × 30, M2 की वैल्यू कितनी है 30, यानी 30 व्यक्ति उस काम को 9 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन ये पूछा गया भी कितने और चाहिए, देखो ऑप्शन में 30 भी है, गलती कर दोगे आप। क्या पूछा गया है, कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो हमारे पास हैं कितने 18, तो 30 में से 18 घटा देंगे, कितने और चाहिए हमें 12 श्रमिक और चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4,
2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति कौन कौन, पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। वृत्ताकार दौड़ है भाई, ऐसी देखो, ठीक है। एक स्थान है कोई बिंदु ए, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं पी और क्यू विपरीत दिशाओं में। एक इधर दौड़ता है, मान लो पी की चाल कितनी है, और इधर दौड़ता है क्यू, इनकी चाल बता रखी है 23 और ये है 23 किलोमीटर पर आवर और ये है 49 किलोमीटर पर आवर। ये पूछना चाहता है कि पहली बार जहां भी मिलेंगे, मान लो यहां से दौड़ना शुरू किया, जहां भी इस बिंदु पर मान लो यहां मिलते हैं, यहां पहली बार जहां भी मिलेंगे, ठीक है, तो क्या पूछा, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो समय पूछा गया है, दूरी हमारे पास है, चाल है, देखो एक दूसरे का अपोजिट दिशा में दौड़ते हैं तो चाल जुड़ जाएंगी। दूरी कितनी है इसकी 2700 मीटर, तो दूरी बटा चाल कर दो, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों चालों का योग, ठीक है। और एक ही दिशा में जोड़ते हो तो क्या होता है उनका अंतर। अब देखो दूरी क्या है 2700 मीटर बटा में चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का योग, 49 और 23 जोड़ेंगे तो 72, तो दूरी ये है बटा में 72, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, गुणा में 5/18। ऐसा क्यों करते हैं तो बार बार बता चुका हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, उनको जब काट पीट करते हैं तो 5/18 प्राप्त होता है। 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 18 से 4 बार में कैंसिल, 5 गुणा 4 20, 20 में एक 0 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको 2 से भाग दे दो, 270 को 2 से भाग देंगे तो 135। कितने समय में मिलेंगे, 135 सेकंड में, ठीक है, 135 सेकंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो। हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज रेट दोनों वर्ष के लिए अलग अलग है, पहले वर्ष के लिए 5% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए 8% वार्षिक। मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल 22,500 रुपये, समय 2 वर्ष, तो 2 लाइन लगाओ। रेट क्या है, पहले वर्ष के लिए 5%, 5% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/20, यानी 5/100, 5 से कैंसिल कर दो 1/20। दूसरे वर्ष के लिए रेट क्या है 8%, यानी 8/100, 4 से कैंसिल करेंगे 2/25, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, निकाल दो। 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2250 को 2 से भाग देंगे तो 1125, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1125, ठीक है। इसका भी साधारण ब्याज निकाल लो एक बार, इसका 2/25 निकालना हमें, तो 25 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा 2 0, 900 गुणा 2 1800, यानी इसका 2/25 किया मैंने तो कितना आएगा 1800। कैसे किया है देखो, 25 से भाग दे दिया 9 बार में, यहाँ 2 0 है 900, 900 को 2 से गुणा कर दिया 1800। अब देखो पहले वर्ष के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, इस पे ब्याज लगेगा। रेट क्या होगी, गलती आप ये करोगे, ये नहीं लेना भाई अब, क्योंकि एक वर्ष तो कंप्लीट हो चुका है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इन पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज, तो दूसरे वर्ष के लिए रेट है ना वो लगेगी इस पर 2/25, ठीक है। इसका 2/25 निकालेंगे, 1125 को 2 से गुणा करो 2250 आ जाएगा, 2250, क्योंकि यहाँ भी हमने भाग दे के देखा था ना, 2250 को 25 से भाग दे दो, 9 बार में जाएगा 25 निमा 225 और 1 0 लगा दो, ये 90 रुपये आएगा। ब्याज टोटल जोड़ना है तो जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो, इसको इसको और इसको, क्योंकि ये है पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है। तो अब देखो 18 और 11 29, 2925 और 90 जोड़ेंगे तो 3015, इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3015 रुपये ब्याज होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे तो पुलिस है और यहाँ पे चोर एंड थीफ। डिस्टेंस कितनी इसके बीच की? 150 मीटर। इनकी स्पीड बता रखी है, इनकी 12 किलोमीटर पर आवर और इनकी 11 किलोमीटर पर आवर। ये बोलता है कि 6 मिनट के बाद इनके बीच का फैसला कितना होगा, इसका पीछा करता है भाई 6 मिनट में कितनी दूरी कवर कर देगा। ठीक है, तो देखो चाल गुणा समय, भाई हमारे पास समय भी है, 6 मिनट चाल भी है दोनों की। तो देखो क्या स्पीड कैसी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों चालों का अंतर लेंगे, क्योंकि 11 की स्पीड से तो ये भी भाग रहा है, ये 12 की स्पीड से, तो 11 से 11 कैंसिल हो जानी है। स्पीड क्या हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे पास मीटर में है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यह है 1 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, ये हो गई चाल। समय कितना है? 6 मिनट, तो समय भी सेकंड में लेंगे। ये होगी चाल गुणा समय, मिनट में है तो इसको सेकंड में बढ़ाओ तो गुणा में 60। इसको सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। 6 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, 20 गुणा 5 100 मीटर। अब क्या है 100 मीटर? 100 मीटर तो दूरी कवर कर लेगा। ठीक है, 6 मिनट में 100 मीटर तो ये कवर कर लेगा पुलिसकर्मी। ठीक है, पूछा क्या गया है? 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आप गलती से 100 कर दोगे, 100 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 100 तो कवर कर देगा। टोटल थी कितनी? 150। 150 में से 100 घटा दो, कितनी आएगी? 50 मीटर होगा उनका बीच का फैसला। देखो ये पूछा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट के बाद चोर पुलिसकर्मी से 50 मीटर आगे होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। भाई 15 का औसत दे रखा है, तो 15 का हम योग भी तो निकाल सकते हैं। 15 का योग क्या करेंगे? परीक्षा फल कितनी है? 15, औसत कितना है? 60, तो 15 गुणा 60 कर दो भाई, योग आ जाएगा। तो 15 गुणा 6 90, यानी 900 क्या है? योग। ये अंक जो भी है इसके अंक। ठीक है, टोटल अंक कितने हो गए? 900। फिर क्या बता रखा है? प्रथम 8 के दे रखा है औसत 58, तो प्रथम 8 का योग भी तो निकाल सकते हैं। प्रथम 8 का योग क्या हो जाएगा? 8 गुणा में 58, 64, 6 40 और 46, 8 का। अब अंतिम 6 का भी दे रखा है औसत 62, अंतिम 6 का भी योग निकाल लो। अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 62, क्योंकि औसत दे रखा 62 और परीक्षा फल कितने? 6, तो 6 से गुणा कर दो। 12 1 36 और 1 37, 372। अब देखो भाई प्रथम 8 दे दिए, अंतिम 6 दे दिए, टोटल कितने हो गए? 14 हैं, कितने? 15। तो कौन सा बच गया? 9वां बच गया ना। तो 9वां का योग कैसे निकालेंगे? इनका जोड़ दो सभी को, 4 और 2 6, 7 6 13, 7 और 1 8, 836। ये 14 का योग है, ये 15 का योग है, यानी इसमें 9वां परीक्षाफल शामिल नहीं है और इसमें सभी शामिल हैं। तो इसमें से हम ये 14 का योग घटा देंगे तो क्या बचेगा? 9वां परीक्षाफल। तो 900 में से 836 घटा दो, कितना बचेगा? 70 में से 6 घटाएंगे तो 64, यानी 9वां परीक्षाफल क्या है? 64। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये प्रत्येक में बेची। प्रत्येक बाइक का मूल्य क्या है? 42,188 रुपये। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इसको एक तो इसका निकालने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, जब प्रत्येक को ना समान मूल्य पर बेचा जाए, यानी एसपी सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो, ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो,
और एक पर x% का लाभ और एक पे x% की हानि हो, एक बराबर हो भाई दोनों, कभी ये 10 और ये 20 हो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक पे x% लाभ और एक पे x% हानि हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना हो, कैसे निकालेंगे, x² बटा 100, x² बटा 100%, और हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना हानि होगी भाई हमेशा, इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी जब दो वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, एक पर x% लाभ एक पे x% हानि हो, तो हमेशा इस स्थिति में x² बटा 100% की हानि होगी। बाकी हम कंसेप्ट भी देखेंगे। तो देखो x का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, x का मान 20 है, 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100%, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा 4, यानी 4% हानि होगी। ठीक है, कंसेप्ट और देख लो एक बार क्या है, जो कभी अलग अलग आ जाएं, ये कुछ और हो ये कुछ और हो। ठीक है, CP और SP, एक पे 20% का लाभ हुआ, 20% का मतलब भाई 1/5 भिन्न में लिखेंगे तो 1/5, यानी 5 की वस्तु थी और उसको हमने 6 में बेच दिया। ठीक है, और जब 20% की हानि होगी तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु पर 1 की हानि, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 5 था और 1 कम में हमने 4 में बेच दिया। लेकिन ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बराबर तो नहीं आए, दोनों को बराबर करो पहले। कैसे होंगे, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से, हो जाएगा ना 6 × 2 12, 4 × 3 12, तो ये भी 2 गुणा होगा, इसको 3 से गुणा किया है तो ये भी 3 गुणा होगा। ठीक है, अब देखो 6 × 2 12, 4 × 3 12, हो गए ना बराबर 12, 6 × 2 12, 4 × 3 12। ठीक है, अब देखो ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया 10 और दूसरी का क्रय मूल्य 5 × 3 15, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ 10 और 15 25, और विक्रय मूल्य कितना हुआ 6 × 2 12, 4 × 3 12, दोनों का 12 12 है, कितना हुआ 24, यानी कुल उसने 25 रुपये में खरीदा था 24 में बेच दिया। कितना नुकसान हुआ, एक का, किस पे, क्रय मूल्य पे निकालते हैं 25% के लिए गुणा में 100, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, यानी 4% की हानि हुई। भाई 25 की वस्तु को 24 में बेच रहे हैं, हानि तो है, कितनी है एक, किस पे 25 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कंसेप्ट ये है भाई इसका। ठीक है, 4% की हानि, हमेशा इस कंडीशन में हानि होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दोगुनी और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाती है। पहले तो ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2πRh। ठीक है भाई, 2πRh, तो बेलन की त्रिज्या हमने r मान ली, ऊंचाई h है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमारा आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई, जब उसकी त्रिज्या को हमें दोगुनी 2πr, r क्या थी, r की वैल्यू r मानी थी हमने, दोगुनी कर देंगे क्या हो जाएगी 2r। ठीक है, 2πr की वैल्यू ये होगी 2r। h को क्या करना है आधा, पहले ऊंचाई कितनी थी h, अब हो जाएगी h/2। ठीक है, मैंने r को 2 गुना कर दिया, h को आधा कर दिया। पूछा कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो देखो भाई ये तो कॉमन था, 2π इसमें भी था 2π इसमें भी था। अब देखो 2 से इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा 2πRh, और पहले क्षेत्रफल क्या था 2πRh, तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले था वो सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई देखो, एक होता है CP कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP सेलिंग प्राइस, एक होता है MP मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमने अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लिया उसका 100 रुपये क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य क्या करता है 50% अधिक, इसका 50% निकालेंगे तो 50 और 50 से अधिक हो जाएगा 100 और 50
150, या सीधा इसका 150% निकाल दो। फिर क्या करता है, इस पर 30% की छूट देता है। छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 150 का 30% निकालने के बाद क्या बचेगा, ये अपने आप में 100%। 30% इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो यानी 70%। 70% का मतलब 7/10, 0 से 0 कैंसिल करो, 15 7 105। अब पूछा है उसका लाभ प्रतिशत। अब 100 की वस्तु थी, 105 में बेच दी, कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ ना भाई 5 रुपये का। प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत 100 पे गणना करनी है, ठीक है, 100 पे गणना करनी है तो इसी को प्रतिशत लगा दो, ठीक है, क्योंकि 100 पे ही है तो 5 रुपये का लाभ। 5/100 करोगे, गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, इसलिए 5% ही यहाँ लगा दो सीधा ही, क्योंकि गणना 100 पे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऋषभ ने 252 रुपये में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 200 रुपये में 5 टी शर्ट के दाम पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।